जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में अब जो 2 से 3 दिन आपके एग्ज़ाम में बचे हैं, आज शायद 30 तारीख है तो 31 और 1 मतलब 2 दिन अब आपके एग्ज़ाम में बचे हैं। तो अब लास्ट में आपको जो है एक और हथियार हम देना चाहेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। और ये एक ऐसा हथियार है जिसके बिना आप जंग नहीं जीत सकते, जिसके बिना आप बोर्ड एग्जाम में बेहतर स्कोर नहीं कर सकते। वो है आपके मैथमेटिक्स के पूरे मैथमेटिक्स का फॉर्मूला। क्लास 12th में जो भी जहाँ भी फॉर्मूला की ज़रूरत है या जहाँ से फॉर्मूला के बिना आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो वो टोटल चैप्टर का फॉर्मूला जो है आज इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि यहाँ से बहुत सारे फॉर्मूला डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं और बिना फॉर्मूला के तो आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन के बारे में जो है ना अपने मन में कल्पना भी नहीं कर सकते कि इसका सॉल्यूशन भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है अब कि जो आज का क्लास हम आपको दे रहे हैं ये वीडियो, इसके माध्यम से आप पूरे के पूरे फॉर्मूला को, और आपको इसका पीडीएफ भी डाल देंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है ना। तो आप वहां से भी देख लीजिएगा और एक बार पूरा का पूरा फॉर्मूला देखिए। आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया फॉर्मूला भी हमने इंगित किया है कि कौन कौन, देखिए जैसे कि अब यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा है, ये पूछा हुआ फॉर्मूला सब है। थोड़ा सा पीडीएफ ज़्यादा बड़ा हो गया इसलिए उधर ढक गया है, ठीक है ना। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो आज के इस क्लास में हम लोग पूरे के पूरे फॉर्मूला को देखने वाले हैं। आइए सब लोग एक बार देखते हैं आज के पूरे फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला यदि हम देखेंगे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से मूल रूप से फॉर्मूला स्टार्ट होता है। इससे पहले टोटल कॉन्सेप्ट ही है, ठीक है ना। तो यदि आप यहाँ देखेंगे तो इसमें सबसे पहले क्या लिखा है कि साइन थीटा बराबर यदि x है और हम थीटा का मान निकालना चाहेंगे तो ये मेन कोण भी इधर इनवर्स में आ जाएगा, यानी थीटा बराबर हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x, ठीक है ना। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। तो एक चीज़ आपको ये समझ में आ गया। और दूसरी चीज़ कि यदि साइन इनवर्स x बराबर थीटा है और हम इधर से ये इन्वर्स में है तो उधर मेन कोण में चला जाएगा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, x। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, इसका मान जो है हमेशा x के बराबर हो जाता है। या फिर साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाता है, इसका मान जो है x के बराबर हो जाता है। और दोनों बात आप ध्यान में रखिएगा। देखिए ऐसा तब हो पाएगा, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल तब हो पाएगा जब ऊपर में छोटा संख्या होगा, ठीक है ना। ऊपर में छोटा संख्या होगा, ऊपर संख्या छोटा होगा और नीचे वाला संख्या क्या होगा, बड़ा होगा। इतना ध्यान रखिएगा। और इसमें साइन इनवर्स से साइन तब कैंसिल होगा जब ये यहाँ पर x का जो मान है -π/2 से π/2 तक होगा, ठीक है ना। तभी साइन इनवर्स से ये साइन कैंसिल होगा, ठीक है ना। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा और बचेगा जो मान वो x के बराबर होगा। मतलब यहाँ जो रहता है वही इसका आंसर हो जाता है। अब इस पर कुछ और चर्चा करते हैं। जैसे केवल साइन कॉस का ही यहाँ लिखा हुआ है, सॉरी साइन का ही लिखा हुआ है, इसी तरीके से आपका जो है ना कॉस से यहाँ पर कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाता है तो इसका मान भी आपका x के बराबर होता है। इसमें भी वही बातें हैं कि ऊपर में छोटा होना चाहिए, ठीक है ना। ऊपर में छोटा होना चाहिए और नीचे में बड़ा होना चाहिए। ऊपर में छोटा संख्या और नीचे में जो है वो कौन सी संख्या होना चाहिए, बड़ा संख्या होना चाहिए। हम इसका छोटा कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं। आपको पता है कि ये इन्वर्स के रूप में जब लिखाता है तो यहाँ पर हमेशा इसका वैल्यू लिखाता है। जैसे cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमेशा छोटा होता है, कर्ण हमेशा बड़ा होता है। अब इसी के अनुसार हमने यहाँ भी लिखा है कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब हमेशा छोटा होगा और कर्ण हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। अब इसी के हिसाब से अब आप बाकी सबको देख लीजिएगा। लंब और आधार में कौन बड़ा और कौन छोटा होगा इसका कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन कर्ण की बात जब भी आएगी तो कर्ण जहां पर भी लिखा हुआ रहेगा वो हमेशा बड़ा होना चाहिए। और यदि ऐसा है तब आसानी से इसको जो है हटा सकते हैं। फिर इसके बाद ये देखिए टेन से फिर टेन इनवर्स x, ठीक है ना। हाँ, तो यहां पर भी इसका मान x के बराबर हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा कॉट, फिर कॉट इनवर्स x, इसका मान भी x के बराबर हो जाएगा। फिर सेक से हो जाएगा आपका सेक इनवर्स x, इसका मान भी x के बराबर हो जाएगा। और फिर कॉसेक से हो जाएगा आपका कॉसेक इनवर्स x, ठीक है ना, x, इसका मान भी कितना के बराबर हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि जहां पर भी कर्ण की बात होती है, जैसे कर्ण किस में आता है, साइन में आएगा, कॉस में आएगा, सेक में आएगा और कॉसेक में आएगा। तो जहां पर भी कर्ण होगा वो बड़ा होना चाहिए और बाकी छोटा होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इसका बाद ये हो गया आपका। अब यदि इसी में हम आगे दूसरा देखें इसका, तो यहां पर भी बस ठीक इसका उल्टा है और ज़्यादा कुछ नहीं है। साइन इनवर्स से साइन x, ठीक है ना।
फिर भी इसका x हो जाएगा, लेकिन इसके लिए कॉन्सेप्ट है कि ये -π/2 से π/2 के बीच होना चाहिए। इसके बाद यदि cos की बात करें, cos इनवर्स से cos x, ठीक है ना, यह भी x के बराबर होगा, लेकिन इसका जो है ना 0 से पाई के बीच होना चाहिए। ध्यान रखिएगा x का मान 0 से पाई तक होना चाहिए। इसके बाद फिर tan इनवर्स से tan x बराबर हो जाएगा x, इसका होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए आपका -π/2 से π/2 के बीच, ठीक है ना, बीच, छोटी ब्रैकेट दोनों तरफ लगा हुआ है, इसका मतलब बीच, ये बड़ी ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ से वहाँ तक, ठीक है ना। इसके बाद हो जाएगा आपका cot इनवर्स से cot x बराबर क्या हो जाएगा x, इसमें हो जाएगा आपका 0 से पाई के बीच, 0 से पाई के बीच। इसके बाद इसी तरीके से हो जाएगा आपका sec इनवर्स से sec x बराबर में x, और फिर हो जाएगा आपका cosec इनवर्स से cosec x बराबर क्या हो जाएगा आपका x, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आपका है जो डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाता है, या जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो इसकी आपको बहुत ज़्यादा जरूरत होगी, बिना इसके आप नहीं फॉर्मूला को मतलब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आप इसको देख लीजिएगा। इसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ पर आपका है tan इनवर्स x बराबर cot इनवर्स 1/x, मतलब यदि tan को चेंज करेंगे तो आपका cot बन जाएगा, और cot को चेंज करेंगे तो tan बन जाएगा। हम चाहते हैं कि इस पर भी आपको फॉर्मूला लिखे, इसका इस पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर लिख दिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप सभी एक बार, ठीक है ना। चलिए अब लिखते हैं इसमें कुछ और चीज़ें जो है, जैसे देखिए यहाँ पर tan इनवर्स बराबर क्या लिखा हुआ है, cot इनवर्स 1/x। तो इसी तरीके से यदि हम साइन की बात करें, ठीक है ना, तो आपका हो जाता है साइन इनवर्स x बराबर cosec इनवर्स 1/x, ठीक है। इस प्रकार से हो जाता है आपका cos इनवर्स ना, देखिएगा cos इनवर्स x बराबर हो जाता है आपका sec इनवर्स 1/x, और यदि हम इसको उल्टा करके लिखेंगे तो हो जाएगा आपका cosec इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 1/x, और यदि यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका sec इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1/x, ठीक है ना। यहाँ पर एक ही लिखा हुआ था, बाकी को हमने ऊपर लिख दिया है। इसके बाद अब यदि आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, इसको देख लीजिएगा एक बार। अब यदि आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आपको एक चीज़ और पता चलेगा। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये टोटल फॉर्मूला आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, पहले आप देख भी लीजिएगा। देखिए ये सब पूछा हुआ फॉर्मूला है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर π/2, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2, ये सब पूछा गया फॉर्मूला है, आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है ना। सबको देखते चलिए एक बार बारी बारी से आगे चलते हैं, देखिएगा। इसके बाद आपका है tan इनवर्स x प्लस, यहाँ देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई, और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस एक्स वाई। देखिए इसको याद रखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ प्लस होगा तो ऊपर में प्लस, नीचे में माइनस, और यहाँ माइनस है तो ऊपर में माइनस, नीचे में प्लस, मतलब जो चिन्ह यहाँ रहेगा ऊपर में उसका उल्टा नीचे में, जो चिन्ह यहाँ रहेगा उसको ऊपर में उसका उल्टा नीचे में लिखना है, ठीक है ना। अब देखेंगे cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y बराबर, ये है tan और cot एक दूसरे का उल्टा, तो इसको यहाँ से उलट देंगे, ठीक ना। कितना हो जाएगा x माइनस x इंटू वाई माइनस 1 बटा में x प्लस वाई, और माइनस वाला में क्या हो जाएगा, तो नीचे माइनस आ जाएगा, माने tan को उलट देंगे, ठीक है ना। tan को उलट देंगे तो आपका cot वाला बन जाएगा, ठीक है। देखिए cot इनवर्स x माइनस cot इनवर्स y बराबर हो जाएगा cot इनवर्स x प्लस वाई प्लस 1 बटा में y माइनस x। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर अब 2 tan इनवर्स x का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का, ठीक है ना। 2 tan इनवर्स x के बारे में क्या है थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर 2 tan इनवर्स x बराबर कि यदि 2 tan इनवर्स x रहेगा ना, उसके 3 फॉर्मूला है। एक होता है साइन में 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक होता है आपका कॉस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक होता है tan में tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये भी देखिए कितना बार पूछा गया, हम आपको बता देते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों में से जो है ना कोई भी आपको घुमाकर पूछ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में, अन्यथा आपको याद रखना तो जरूरी ही है, ठीक है ना। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर होता है साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 2023 में पूछा गया फॉर्मूला है, ठीक है ना। ये माइनस रहेगा तो यहाँ पर बीच में माइनस लगा देंगे, बाकी सब ज्यों काते हो। कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बराबर होता है आपका कॉस इनवर्स xy माइनस
रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये दोनों को अलग अलग भी आप लिख सकते हैं ऐसे करके, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। एक ही बात है, एक के बाद दोनों में रूट लगा दिया है, गुना में है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए फिर यहाँ यदि माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, इसमें उल्टा होता है, देखिए यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, ठीक है ना, बाकी सब कुछ सेम है इसका। आगे चलते हैं, देखिएगा इसके बाद tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, इस पर जो है ना सब्जेक्टिव मतलब जो आपके लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है वो इस पर पूछे जाते हैं। 3 को वाला कभी कभी 4 को वाला कर देता है, तो आपको ऐसे 3 को वाला याद रखने की जरूरत हमारे हिसाब से है नहीं। ऐसे आप क्या कीजिएगा कि 2 को एक जगह क्रिया करके और तीसरा को जो है ना फिर जो मान निकल के आएगा उसके साथ तीसरा का क्रिया कर दीजिएगा। ऐसे फॉर्मूला बहुत बड़ा है, आप इसको याद नहीं कीजिएगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक ना। इसमें आप क्या करेंगे कि 2 को एक साथ क्रिया करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, 2 को क्रिया करेंगे और जो फाइनल आंसर निकल कर आएगा उसका तीसरे के साथ फिर से एक बार tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। आगे देखिएगा, इसको तो अभी हम लिखे थे, ठीक ना, लेकिन फिर भी यहाँ गया, इसको हम लिखे थे अभी उधर, देखिए tan इनवर्स को इसको लिखे थे। इसके बाद और आगे चलते हैं, देखिएगा, हाँ यहाँ देखिए आगे आपका है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। फिर इसके बाद यहाँ पर हम 3 को अलग अलग कर देते, देखिए साइन टैन और कॉसेक, सॉरी साइन टैन और कॉसेक। इसमें आप देखेंगे कि साइन इनवर्स के रूप में रहेगा, अंदर में माइनस लगल है, टैन इनवर्स के रूप में है, अंदर में माइनस लगल है, कॉसेक इनवर्स के रूप में है, अंदर में माइनस लगल है, तो माइनस को सीधे बाहर कर दिया गया है, माइनस को सीधे बाहर कर दिया गया, मान को ज्यों का त्यों लिखा गया। फिर इसके बाद आ गया आपका कॉस, सेक और कॉट, ये 3 ऐसा है जिसके अंदर माइनस लगा हुआ है, देखिए इनवर्स के रूप में है, अंदर में माइनस लगा हुआ है, तो माइनस को हटाने के लिए यहाँ पर देखिए पाई में से घटाया गया है। किस में से घटाया गया है? पाई में से घटाया गया है। तो साइन टैन और कॉसेक, यदि इसके अंदर माइनस रहेगा तो माइनस को बाहर कर लेना है, बाकी कॉस कॉट और सेक यदि इसके अंदर माइनस रहेगा तो माइनस का हटाने के लिए पाई में से घटाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। आगे चलते हैं, देखिए अब देखिए 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर, ये भी फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा भी है आपसे। देखिए 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके बाद 2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू, और 3 कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x। 3 टैन इनवर्स एक्स बराबर होता है 3x टैन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू बटा में 1 माइनस 3x स्क्वायर के बराबर, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा इधर, यदि अब हम देखें इसके बाद मैट्रिक्स और डिटर्मिनांट वगैरह जो है उसमें फॉर्मूला नहीं है। उसमें यदि हम डिटर्मिनांट की बात करेंगे तो एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है जो ए इनवर्स बराबर होता है 1 बटा में डिटर्मिनांट ए इंटू एडजॉइंट ए, बाकी सबका सब कॉन्सेप्ट है उसमें, ठीक है ना, बाकी सबका सब क्या है? कॉन्सेप्ट है। फॉर्मूला एक के को है, ए इनवर्स बराबर होता है 1 बटा में डिटर्मिनांट इंटू एडजॉइंट ए, तो आप इसको देख लीजिएगा, ये डिटर्मिनांट के लिए है। बाकी अब आपका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला जो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इसके बारे में बता ही नहीं सकते कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको भी पता है। अब आप इसको देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं कि डायरेक्ट फॉर्मूला आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। देखिए यहाँ पर कई बार आपको बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है, तो इसके लिए आप समझ सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये पूरा फॉर्मूला एकदम याद होना चाहिए, और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का तो पूरा फॉर्मूला याद होना ही चाहिए आपको। अच्छा हाँ, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में कुछ और चीज़ें रह गई है जो हम जोड़ना चाहेंगे, वो क्या है पहले रुक जाइएगा। देखिए वो ये है, देखिएगा कि आपको एक चीज़ और याद होना चाहिए, cos 2x का फॉर्मूला। cos 2x बराबर, इसका बहुत उपयोग है, इसमें 4 फॉर्मूला होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसके बाद होता है आपका 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इसके बाद होता है आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, इसके बाद होता है आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स और बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। अच्छा देखिए, खैर ये सब की आगे ज़्यादा जरूरत है नहीं, लेकिन इसका बहुत उपयोग होता है, ठीक है ना। इसका इसके साथ कनेक्ट करके यहाँ से 2 को हटा के बटा में भी लिख दिया जाता है। जैसे देखिए सीधे cos x बराबर यदि कहेगा तो कितना हो जाएगा इसका, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, ठीक है ना। इसके बाद हो जाएगा इधर 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, इसके बाद हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, और इसके बाद हो जाएगा आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर x बाई 2 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर x बाई 2, ठीक है ना। हाँ,
तो इस फॉर्मूला को भी आप देख लीजिएगा, इसकी बहुत उपयोगिता है। जब आप इंटीग्रेशन वगैरह में चलेंगे, डिफरेंशिएशन वगैरह में चलेंगे, तो इस फॉर्मूला की बहुत आवश्यकता आपको पड़ेगी, ठीक है ना। तो cos 2x का आपको याद रखने की जरूरत है। आगे चलते हैं, अब हम आ गए थे डिफरेंशिएशन में, ठीक है ना। चलो भाई, अब देखिए डिफरेंशिएशन में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए होल पावर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, जो आप सबको पता होता है। जितना पावर में रहेगा उसको आगे में रखेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों रखेंगे, पावर में से एक कम कर लेंगे, ठीक है ना। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, बिल्कुल सही। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस का माइनस साइन, tan का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। और ये सब फॉर्मूला पूछा गया है, देख लीजिए, ये टोटल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए फॉर्मूला है। दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर कॉट का हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, फिर कॉसेक का हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और सेक का हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। आगे चलते हैं, सेक का इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ई के पावर एक्स का ज्यों का त्यों, मतलब ई के पावर एक्स ही होगा। लॉग एक्स का होता है 1/x, साइन इनवर्स एक्स का होगा 1 में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का तो सिर्फ माइनस लगा देंगे, टेन इनवर्स एक्स का तो 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स का तो इसी में केवल माइनस लगा देंगे। और यदि सेक इनवर्स एक्स का देखेंगे तो 1 में एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, कॉसेक इनवर्स एक्स का देखेंगे तो माइनस 1 में एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ए के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है। और यहाँ पर आप इसको देख लीजिएगा, एक मिनट, इंटीग्रेशन, हाँ ये अब आपका इंटीग्रेशन आ गया यहाँ से। बाकी गुना वगैरह का नियम आपको पता है, पहला को बाहर रखेंगे दूसरा का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरा को बाहर रखेंगे पहला का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। इसके बाद भाग का नियम, हर इंटू अंश का डिफरेंशिएशन माइनस अंश इंटू हर का डिफरेंशिएशन बटा में हर का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इंटीग्रेशन। यहाँ देखिएगा इसमें क्या क्या है। तो एक फंक्शन यदि कोई दिया गया है आपका, कोई भी फंक्शन, उसका इंटीग्रेशन यदि आपको करना होगा, देखिए तो इसमें पहले आपको लिखा जाता है, डिफरेंशिएशन के लिए एफ डैश एक्स लिखते हैं। और यदि आप उस फंक्शन को फिर से, चूंकि आपको यह पता है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे का विपरीत होता है, ठीक है ना। तो आप यदि किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके आ रहे हैं, ठीक है ना, हमको पुनः वो फंक्शन चाहिए, तो इधर से इंटीग्रेशन करते हुए उसका चला जाएंगे तो वो फंक्शन आपको प्राप्त हो जाता है। इसलिए दोनों जो है एक दूसरे का जो है इन्वर्स होता है, ठीक है। चलो अब समझो, यहाँ पर देखिए, तो यदि कोई फंक्शन है पहले से दिया गया, उसका इंटीग्रेशन जो है ना एफ एक्स हो सकता है, मैंने कोई फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन करके लिखा गया है, जो कि एफ एक्स डी एक्स है ना। देखिए किसी फंक्शन का, यहाँ ध्यान से देखिए, कोई फंक्शन का इंटीग्रेशन करके फिर उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो ज्यों का त्यों फंक्शन प्राप्त हो जाएगा। जैसे समझिएगा, मान लीजिए किसी फंक्शन का पहले डिफरेंशिएशन करना है, एक्स स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब कहता है फिर से इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, ये 2 से 2 कट गया, देख लीजिए पुनः फंक्शन प्राप्त हो जाएगा आपका। वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि किसी फंक्शन का पहले डिफरेंशिएशन करते हैं, सॉरी पहले इंटीग्रेशन करते हैं फिर उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका कि वो पुनः फंक्शन प्राप्त हो जाएगा। देखिए आगे है, यदि कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया गया है पहले से और उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो फंक्शन के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। dy बटा dx का हो जाता है आपका y। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे, देखिएगा यहां देखिए, इसको कहते हैं मानक समाकलन। x के पावर n का इंटीग्रेशन पावर में एक जोड़कर उतना ही से भाग करते हैं, ये सब पूछा गया सवाल है, देख लीजिएगा। पावर में एक जोड़कर उतना ही से भाग करते हैं। एक का यदि कोई यहाँ पर एक लिखा हुआ है, सीधे dx है, तो इसका मतलब 1 dx है, तो इसका हो जाता है आपका x के बराबर। dy रहेगा तो y के बराबर। cos का हो जाता है साइन, साइन का होता है माइनस कॉस, सेक स्क्वायर का होगा tan x, कॉसेक स्क्वायर x का होगा माइनस कॉट x, सेक x इंटू tan x का होगा सेक x, और कॉसेक x इंटू कॉट x का होगा माइनस कॉसेक x। आगे बढ़ेंगे, e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x ही होगा, a के पावर x का हो जाएगा a के पावर x इंटू लॉग a के बराबर, सॉरी बटा में लॉग a के पावर x बटे लॉग a के बराबर हो जाएगा। जब डिफरेंशिएशन होगा तो इंटू में चला जाएगा। देखिए 1/x का हो जाएगा लॉग x, ये सब पूछा हुआ है, देख लीजिए ना, यहाँ पर दिख रहा होगा बगल में, 2017 में पूछा है, 2022 में पूछा है। देखिए dx बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक उसका उल्टा हो रहा है डिफरेंशिएशन का, इसका हो जाएगा साइन इनवर्स x, माइनस लग जाएगा तो कॉस इनवर्स x, 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स x, माइनस लग जाएगा तो कॉट इनवर्स x, dx 1 बटा में x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का सेक इनवर्स x, और माइनस लग जाएगा तो कॉसेक इनवर्स x, ठीक है। अब देखिए ये आपका जो है या खंडस्थ समाकलन है, देख लीजिएगा ना, सॉरी कोई कांस्टेंट रहेगा यदि किसी फंक्शन में, तो कांस्टेंट को बाहर करके उसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपको ज़्यादा है नहीं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर डबल कोटि का ही ये सब प्रतिस्थापन करने वाला है ना। tan का हो जाता है लॉग सेक एक्स, कॉट का हो जाएगा लॉग साइन एक्स। अच्छा देखिए tan का लॉग सेक एक्स के साथ साथ माइनस लॉग कॉस एक्स भी होता है, ठीक है ना। इसका हो जाता है माइनस लॉग कॉस एक्स भी, इसलिए इसको भी याद रखिएगा।
जरूरत पड़ने पर इसका भी प्रयोग कर सकते हैं आप। log sin x का हो जाता है माइनस log cosec x, माइनस log cosec x, ठीक है ना। इसके बाद sec का हो जाता है आपका log sec x प्लस tan x या log tan x, log tan π/4 प्लस x/2, और cosec x का हो जाता है माइनस cosec x प्लस cot x या log tan x/2, ठीक है। आगे चलेंगे, देखिए यहाँ पर गुना में है, देखिए गुना में है, खंडस्थ समाकलन के अनुसार पहला को बाहर रखेंगे, दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस दूसरा का इंटीग्रेशन इंटू पहला का डिफरेंशिएशन, इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट कहते हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। e के पावर x बाहर रहेगा, अंदर में यदि दो फंक्शन ऐसा दिया गया है, देखिए e के पावर x बाहर में है, अंदर में दो फंक्शन ऐसा दिया गया है जिसमें पहला का डिफरेंशिएशन दूसरा हो या दूसरा का डिफरेंशिएशन पहला हो, तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है e के पावर x इंटू फंक्शन, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से ये सब फॉर्मूला आपको जो है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत काम आने वाला है, ठीक है ना। जो अब यहाँ से शुरू हो रहा है, देखिएगा जब यहाँ से शुरू हो रहा है, देखिए dx बटा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर, इसका प्लस माइनस नहीं केवल प्लस, तो हो जाएगा log x प्लस ज्यों कहते हो या फिर log x माइनस ज्यों कहते हो, प्लस रहेगा तो प्लस माइनस रहेगा तो माइनस, देखिए dx बटा में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए। अब देखिए ये बटा में ना होकर यदि ऊपर में आ जाए, जैसे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा x/2 ज्यों कहते हो प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए, फिर प्लस माइनस के साथ, ठीक है ना, वही बात x/2 ज्यों कहते हो प्लस माइनस ए स्क्वायर बाई 2 log x प्लस ज्यों कहते हो। अब इसका हो जाएगा आपका 1 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1/a tan इनवर्स x बाई ए, और देखिए कितना बार पूछा गया फॉर्मूला है, देखिएगा dx बटा में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2 log x माइनस ए बटा में x प्लस ए, और dx बटा में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का 1/2 log a प्लस एक्स बटा में a माइनस एक्स। ये दोनों फॉर्मूला में कन्फ्यूजन होता है, ठीक है ना। हाँ, कभी कभी आप इसके जगह पर ये लिख देते, इसके जगह पर ये लिखते, इसका आसान तरीका हम आपको बताते हैं। देखिए x माइनस ए है तो माइनस वाला को ऊपर में, प्लस वाला को नीचे में। यहाँ देखिए a प्लस में है, x माइनस में है ना, x माइनस में है, तो यहाँ देखिए माइनस वाला को नीचे रखा गया है और प्लस वाला को ऊपर रखा गया है, तो इसके लिए आपको ध्यान में रखना है, दोनों का एकदम उल्टा हो जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे चलेंगे निश्चित समाकलन की तरफ। देखिएगा ये देखिए निश्चित समाकलन में किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करके उसमें बस मान रख देना है आपको, केवल a से b तक जो मान दिया गया रहेगा पहले उच्च सीमा रख देना है, फिर माइनस देके निम्न सीमा रख देना है, ठीक है ना। हाँ देख लीजिए ये सब, देखिए यहां से वेक्टर है आपका, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल, ये तो बहुत सिंपल है भाई, इसको तो ऐसे ही आप देख लीजिए, इसको तो ऐसे ही आप देख लीजिए एकदम। क्या कह रहा है कि त्रिभुज ए और बी में सदिश के योग नियम, अच्छा योग नियम तो हम आपको बता दिए थे, ऐसे करके देखिए, ऐसे करके त्रिभुज वाला, ठीक है ना। यदि कोई यहाँ से चलना शुरू किया है, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, मतलब यहाँ से फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया, तो इसकी जो सीधी दूरी होगी ये गली वाला रास्ता, ठीक है ना, ये सदिश के रूप में लिखाता है, जैसे ओ ए बी, ठीक है ना। तो यदि कोई ओ से ए पर गया, फिर प्लस ए से बी पर गया, ठीक है ना, तो इसके बराबर में हो जाता है आपका ओ बी वेक्टर, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ऊपर, ठीक है ना। इसके बाद यदि ये कहा जाए कि ये एकदम एक दूसरे के संगड़ेक होगा, ये सब बता दिए कि संगड़ेक होने कंडीशन में उसका अनुपात बराबर होता है, लंबवत होने की कंडीशन में जो होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान 0 के बराबर हो जाता है। देखो ना यहाँ पर आई जे के इकाई सदिश जो परस्पर लंबवत है, आई जे के जो होता है ना, एक्स आई क्या है, आई कैप क्या है, तो एक्स अक्ष की दिशा में मात्रक सदिश, जे कैप क्या है वाई अक्ष की दिशा में मात्रक सदिश, और के कैप क्या है जेड अक्ष की दिशा में मात्रक सदिश है, ठीक है ना। और उसका मापांक कहेगा तो 1 के बराबर, क्योंकि मात्रक सदिश है तो उसका मापांक 1 के बराबर होगा ही, ठीक है ना। फिर जे कैप का 1 के बराबर, के कैप का कितना हो जाता है 1 के बराबर। यदि आपसे पूछे कि किसी सदिश के दिशा में मात्रक सदिश निकालना है, तो मात्रक सदिश का मतलब ही जैसे ही कैप लग गया वैसे ही समझिए कि उसका मापांक 1 के बराबर होगा, तो 1 कैप बराबर क्या हो जाएगा ए वेक्टर बटा में ए वेक्टर का मापांक। आगे चलते हैं, देखिएगा सवाल है कि यदि ए और बी के बीच का कोण थीटा हो तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक कॉस थीटा। और यदि आपको प्रक्षेप निकालने की बात करेगा तो प्रक्षेप के लिए हम जो कॉन्सेप्ट बताए थे वो याद रखिएगा। प्रक्षेप के लिए कॉन्सेप्ट बताए थे कि जिसमें पर लगा हुआ रहेगा उसका मापांक बटा में लिखना है, ठीक है ना। जिसमें पर लगा हुआ रहेगा उसका मापांक बटा में लिखना है, बाकी सबको ज्यों कहते हुए लिखना है, ठीक है। जिसमें पर लगा हुआ रहेगा उसका मापांक बटा में लिखना है, बाकी सबको ज्यों कहते हुए। जैसे ए वेक्टर का बी वेक्टर पर, तो हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा में बी वेक्टर का मापांक, जिसमें पर लगा हुआ रहेगा उसके मापांक को बटा में लिख देना है। यहाँ देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, स्थान बदलने से चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है डॉट प्रोडक्ट में, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में बदल जाता है। लंबवत होगा तो डॉट का मान 0 के बराबर होता है,
सेम टू सेम रहेगा डॉट प्रोडक्ट में तो उसका मान 1 के बराबर, अलग अलग रहेगा यदि डॉट प्रोडक्ट में तो उसका मान 0 के बराबर, ठीक है ना। बाकी सब देख लीजिए, नॉर्मल डॉट प्रोडक्ट में नॉर्मल गुना होता है, जैसे हम लोग गुना करते हैं ना एक्स वाई वाला, वैसे ही गुना होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ठीक है। ए स्क्वायर या ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर या ए वेक्टर के मापांक का स्क्वायर, ये तीनों के तीनों एक ही बराबर होता है। चलो भाई आगे देखो, हाँ यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होता है ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक साइन थीटा और एन कैप, जहां एन कैप क्या है तो ए वेक्टर और बी वेक्टर की दिशा में लंबवत मात्रक सदिश होता है, ठीक है ना। देख लीजिएगा, इसी का यदि मापांक निकाला जाए तो यदि हम मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यदि साइन थीटा का मान निकालेंगे तो कितना होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक बटा में ए वेक्टर का मापांक और बी वेक्टर का मापांक। यहाँ देखिएगा, यहाँ यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। इसके बाद समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यदि आपको निकालना है तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक निकाल देंगे तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। आगे देखेंगे, बाकी आगे ए वेक्टर क्रॉस, यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के समानांतर है तो क्रॉस प्रोडक्ट का मान 0 के बराबर, यदि क्रॉस प्रोडक्ट में सेम टू सेम रहेगा तो उसका मान 0 के बराबर, अलग अलग रहेगा तो उसके लिए हम आपको बता दिए हैं ये गोल वाला, ठीक है ना। ये गोल वाला आप याद रखिएगा, आई जे के, ऐसे रोटेशन सीधा चलेगा तो प्लस में, और यदि विपरीत हो गया तो माइनस में, ठीक है ना, विपरीत हो जाएगा तो माइनस में। चलो भाई आगे देखो, इसके बाद आपका यहाँ से है, यहाँ से 3D होगा, सॉरी अभी वही है, ठीक है ना। हाँ अब इस सब चीज़ को देखिए, ये सब पूछता है आपको बोर्ड एग्जाम में, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो पहले ए को बी से फिर ए को सी से, यहाँ पर लिखा हुआ है एन स्क्वायर का मान 1 होता है, ये भी पूछा है। ए और बी, ए बी सी किनारे लेने पर समांतर फलक का आयतन कितना हो जाएगा, तो ये देखिए ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर ए बी सी, ठीक है ना। अब देखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, तो बस इसमें यदि आप इसको किसी को भी चेंज करते हैं तो उसका मान माइनस हो जाता है, ठीक है ना, मान माइनस हो जाता है। यहाँ देखिए ए बी सी बराबर 0 या ए बराबर 0, जब भी कभी सेम टू सेम बना जाएगा, इसका ट्रिक भी समझिएगा, यदि कभी दूगो सेम टू सेम बना गया तो समझ लीजिए 0 है, जैसे दूगो सेम टू सेम हो गया 0, यहाँ भी देखिए दूगो सेम टू सेम है 0, तीसरा भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दूगो सेम टू सेम आ जाएगा बड़ी ब्रैकेट के अंदर, उसको 0 कर दीजिएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, देखिए आगे बस यही सब है। इसके बाद आपका हाँ यहाँ से आपका शुरू हो जाता है क्या 3D, दो बिंदु x y z और x1 y1 z1 x2 y2 z2 के बीच की दूरी, वही दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे जो हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में क्लास 10 में पढ़े थे, तो वहाँ 2 गो था, यहाँ 3 गो है, ठीक है ना। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है ना। यदि हम बात करें विभाजन सूत्र की, तो विभाजन सूत्र जो हम लोग वहाँ पढ़े थे वही विभाजन सूत्र यहाँ भी लागू होता है, mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n, तो यहाँ पर n के जगह n के बाद एक z भी आ जाता है आपका, ठीक है ना, तो आप उसके अनुसार देख लेंगे, जैसे यहाँ पर देख लीजिएगा। और यदि मान लीजिए, एक मिनट, यदि मान लीजिए कि इसमें कह दे कि बीच से विभाजित कर रहा है, मतलब समद्विभाजित कर रहा है, ठीक है ना, तो तीनों को जोड़ कर 3 से भाग, ठीक है ना, हाँ तीनों को जोड़कर 3 से भाग, x1 प्लस x2 प्लस x3/2, y1 प्लस y2 प्लस y3/3 और 3 और z1 प्लस z2 प्लस z3/3, ये मध्य बिंदु का नियामक हो जाता है आपका, ठीक है ना। हाँ मूल बिंदु का हो जाता है 0 0, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के नियामक हो जाता है x 0 0, y अक्ष के लिए हो जाएगा आपका 0 y 0 और z अक्ष के लिए हो जाएगा 0 0 z। देखो भाई पूरा का पूरा आपको जो है ना आपके PDF ग्रुप में भी ये PDF डाल दिया जाएगा। यदि किसी सरल रेखा की द्विभुज LMN है तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर 1 होता है, कई बार पूछा है। यदि किसी सरल रेखा के द्विक अनुपात ABC हो तो उस सरल रेखा की द्विक को जाए A बटा में रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, B बटा में रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, C बटा में रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ठीक है ना। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का द्विक अनुपात बारी बारी से घटा देना है, पहला वाला को पहला वाला में से, दूसरा वाला को दूसरा वाला में से, तीसरा वाला को तीसरा वाला में से। बाकी सब देखिए नॉर्मल है भाई, ये सब पहले आप पढ़ चुके हैं, ये सब देख लीजिए, सब पढ़ा दिए, केवल आपको फॉर्मूला देखना। देखिए दो समांतर तल रेखाएं परस्पर समानांतर होगी, यदि दो सरल रेखाएं परस्पर समानांतर होगी तो समांतर होने के कंडीशन में उसका अनुपात बराबर होगा, सॉरी समांतर होने के कंडीशन में उसका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। लंबवत होने कंडीशन में गुणनफल का योगफल 0 के बराबर होगा। देखते जाइए, ये पूरा का पूरा सरल रेखा से है, पूरा का पूरा है आपका स्ट्रेट लाइन वाला। देखो
एक एक करके सबको देखिए, पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन वाला है, ठीक है ना, देख लीजिए पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन वाला है। ये सब आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है ना। आप इसको अच्छा से देख लीजिएगा, इस पर क्वेश्चन भी करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। देखिए भाई ये पूरा है आपके, कहाँ गया, वैसे अब इतना ज़्यादा फॉर्मूला डीपली में आपसे, हाँ यहाँ पर आपसे जो है ना ये सब पूछा जाता है कि इसमें पता है ये 5 अंक के सवाल के लिए इतना डीप फॉर्मूला है, बाकी ऊपर वाला से ही आपका काम चल जाता है, ठीक है ना। चलो भाई प्रायिकता यहाँ से है, जो आपको बताने की जरूरत नहीं, हमने पूरा प्रायिकता भी जस्ट पढ़ाया है और वही बात पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना, पूरी बात वही लिखी हुई है, देख लीजिए एक बार ठीक से, पूरा का पूरा प्रायिकता का वही बात लिखा हुआ है जो हम आपको पढ़ा दिए हैं, ठीक है ना। देख लीजिए एक एक करके सब फॉर्मूला को अच्छा से देख लीजिएगा, पूरा प्रायिकता आपको इसमें पढ़ा दिया गया है। देखो भाई देखते जाइए एक एक करके सब, ठीक है ना। ये सब देखिए, ये फॉर्मूला टोटल फॉर्मूला देखिए यहाँ पर खत्म, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा फॉर्मूला का सीरीज आपका खत्म हुआ, आपका जो था वो पूरा खत्म हो गया। और आप पहले इस वीडियो को देखिए, आज शाम तक आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है ना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।